जोहार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आपका एक बार फिर जीएस मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से संबंधित। दोस्तों, मैं भारतीय संसद के बारे में मैं पहले बता देना चाहता हूँ। भारतीय संसद हमारे भारत देश की एक सर्वोच्च निकाय है जहाँ पर हमारे देश के लिए विधि विधान यानी कि नए नए नियम कानून बनते रहते हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वयन भी होता है। तो ये हमारे ये संसद में सारा वर्क होता है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि भारतीय संसद में क्या होता है। हम लोग संसद को सदन भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारतीय संसद को 3 भागों में बांटा है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्तों, हम लोग जनरली किताबों में पढ़े होंगे कि संसद के जो है कुल कितने सदन होते हैं, यानी प्रमुख सदन तो 2 ही होता है। उस समय जो है राज्यसभा और लोकसभा को ही बताया जाता है। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति एक हमारे भारतीय संविधान का जो है एक सर्वोच्च पदेन है, यानी सबसे बड़ा पद है संविधान के स्तर पर। और ये हमारे देश के प्रथम व्यक्ति भी होते हैं। आप लोग बोलिएगा कि प्रथम व्यक्ति यानी संवैधानिक जो दृष्टिकोण से जो बात करेंगे तो वो जो है प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है, दूसरे व्यक्ति उपराष्ट्रपति होते हैं और तीसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसकी हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति जो है हमारे भारत में जो है वो एक तरह से जो देखा जाए तो इनकी शक्तियों को गुप्त रखा गया है। इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये जो है काम करते हैं वो प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करते हैं। अब राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है उनके जो है योग्यता जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए और उनका रहन सहन पूरा साधारण होना चाहिए। हम लोग जनरली चर्चा करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है और लोकसभा क्या है, इसको हम जो है बताने जा रहे हैं। राज्यसभा जो है एक ऐसा सदन है जो प्रत्येक राज्यों के विधानसभा से जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अब अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? क्योंकि वो उस राज्य की जनता ने उन्हें जो है विधानसभा का जो है प्रतिनिधि बनाया है। तो वे क्या है कि वे जो है राज्यसभा का जब वोट होता है तो ये प्रतिनिधि जो है वोट करते हैं। तो इस तरह से चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता इसमें सीधे तौर से वो वोट करते हैं, यानी जनता जैसे डायरेक्ट वोट करते हैं। यानी कि ये राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों का जो है काम एक ही है, नियम कानून बनाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, दोनों में कुछ क्राइटेरिया अलग है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, जिसको हम लोग सभापति कहते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा में जो कुल 545 जो सदस्य है उन लोग 2/3 यानी 2/3 भाग से बहुमत से जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन होता है, उसका चुनाव किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में किस तरह से जो है इनके जो है बातों को रखा गया है या इनका कार्य क्या है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया आता है, इसका हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है।
राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। क्यों होता है अस्थायी सदन? क्योंकि ये कभी भी इसे भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल जो है राज्यसभा का सदस्यों का वो 6 साल का होता है और प्रत्येक 2-2 साल में 1/3 जो है इसका सेवानिवृत्ति होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 2-2 साल में होता है 3 बार होगा तो यानी कि 6 साल, यानी कि 2/3 यानी कि 2/3 जो है, यानी कि 1/3 का चुनाव हो रहा है, लेकिन 2/3 का जो है जो सदस्य है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, यानी इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भी, क्योंकि लोकसभा जो सदन है वो लोकप्रिय सदन है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुन कर आई हुई हैं, प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जनता के द्वारा, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और ये अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। और एक फैक्ट बात ये है कि राष्ट्रपति जो है इन दोनों के सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदन को कभी भी वो बुला सकते हैं या कभी भी स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं। तो दोस्तों वही बात है कि राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो आपका 250 है, जिनमें से जो है 238 जो है निर्वाचित किए जाते हैं और 12 जो है जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में जो है अगर कुल सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 545 है, लेकिन अधिकतम और मैक्सिमम होगा तो वो 552 जा सकती है, बट निर्वाचित जो होता है वो 543 ही होता है। यहाँ भी जो है 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ पर बात आता है कि सर जो मनोनीत किए जाएंगे वो कैसे व्यक्ति होंगे? वो एक तरह से देखा जाए तो हमारे भारत में जो है शिक्षा क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं तो वैसे व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा की पहचान। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जनरली कि लोकसभा की बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है लोकसभा की सबसे अधिक संख्या है? तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या रहेगा वहीं पर क्या है सबसे अधिक क्या है सीटें होगी, चाहे लोकसभा की बात करते हैं या राज्यसभा की बात करते हैं, और उस राज्य में जो विधानसभा होता है वहाँ की बात करते हैं, तो वो चीज़ हो गया। उत्तर प्रदेश में आपका जो मैक्सिमम जो लोकसभा की जो सीटें हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो 80 है, यानी 80 है, राज्यसभा का 31 है और विधानसभा का 403 है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ जनसंख्या अधिक है। तो ये सभी चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि लोकसभा और राज्यसभा इन सदस्यों का, इन संसदों का क्या काम होता है। तो जब किसी भी हमारे भारत में किसी भी कोई भी बिल या विधेयक पारित होता है तो इसमें जो है इस पर चर्चा किया जाता है। जितने भी सांसद जो बैठे हुए रहते हैं इसमें विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात आती है तो लोकसभा में होता है निचला सदन में, जब यहाँ से 2/3 भाग से बहुमत मतलब प्राप्त हो जाता है तो फिर जाके राज्यसभा में जो है इसकी विचार विमर्श और चर्चा होती है। जब यहाँ से भी जो है विधेयक मतलब यहाँ से जब पारित हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जो है वो चला जाता है वो बिल, यानी जो कि बन के जो भी बिल आ रहा है या विधेयक आ रहा है तो ये इसके पास चला जाता है। इनके पास 14 दिनों का मोहलत होता है। ये 14 दिन के अंदर जो है ये जो है इसको जो है राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करके जो है करना होता है, और जैसे ही हस्ताक्षर हो जाता है उस विधेयक पर वो हमारा जो है बिल या विधेयक पारित हो जाता है। जो कि यहाँ तक जो है इसका काम हो गया विधि यानी कि नियम बनाने का। यानी संसद का काम है नियम बनाना, यानी कि इसे जो है अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और एक न्यायपालिका होता है। तो ये जो है आपका जो है विधायिका के अंतर्गत आ जाएगा और इसके 2 सदन।
राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक भारतीय संसद के बारे में, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जो भी था वो हमने बता दिया। तो जाते जाते मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करिएगा। और अधिक से अधिक अगर कमेंट्स करने की बात आती है तो आप भरपूर कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।